आज जखी भी बात थी कि वो हमारे कैमरा के सामने थारा होश और हवास में थारा शब्द है। बिल्कुल मेरा शब्द है। प्रीति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत थी, तो वो डायरी उन लोगों ने उसके बैग से वहाँ से गायब कर दी। भी डायरी का आधार पर ही वो सुसाइड नोट हो जो सामने आयो और भी सुसाइड नोट में आपके ऊपर आरोप लगायो हो बे। तो मैंने लोन लिया ही इसीलिए है कि मैं दहेज नहीं लूंगा। और तो आपने कहा आप पर आरोप है कि वो लोन हो जो खान चुकावा खातर थे, बाकी एफडी भी तोड़वाई है। तो 1 और 2 जनवरी की रिकॉर्डिंग है जो जिस दिन उसने शराब पी और उसकी बहन की दुष्प्रेरणा से जो नोट लिखा वो वसीयत के साथ में, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। डायरी कटाया आज, डायरी पुलिस वालों के पास ही है। बाकी ट्रेन की टिकट ही 12 जनवरी की बिल्कुल बाकी और बे कॉल करियो माने के माँ मेरी टिकट होगी है 2 घंटा, लेकिन भी के 2 घंटा बाद में यान की मतलब हादसा हुई हो जबकि आज चीज हुई है, तो यान को 2 घंटा की बात कहीं सिचुएशन नहीं, 2 घंटा के अंदर यान को कहीं हुई हो। 10-11 महीने के रिश्ते के सबसे अच्छे दिन अंतिम 7 दिन थे। राम राम, दिलराज सिंह झलको झुंझुनू थारो स्वागत है। आज आप बात कर से एक यान को जखो 2 शख्स है, बाकी कुछ कहानी मतलब पति और पत्नी 12 जनवरी 2013 की वो मामलो है। एक मायने जखा बगा हस्बैंड आवा को नाम है सुनील जी, और जखा एक मायने बाकी वाइफ है पत्नी है बा को नाम है प्रीति जी। बे आको दुनिया को परिचय भी मैं आपने दे दूँ। सुनील जी हाँ बे बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था, और प्रीति जी हाँ बे एक मायने एएसआई हा दिल्ली पुलिस के अंदर। और आकी शादी हुई और फिर भी के बाद के अंदर कुछ इश्यू की वजह प्रीति जी है जगह मतलब आज ही दुनिया में को नहीं बे कई कारणों जखी भी बा के साथ में कई घटना हुई बी के ऊपर मामला की आपा पूरी बातचीत करबा। आज बाके सुनील जी है बाके घराड़ा बा के साथ में आपा। हाँ तो नमस्कार जी। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो आपको परिचय है पहले तो हमारा 10 काम दो थोड़ा। मैं गांव फिरास का वास झुंझुनू से हूं और बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था। अच्छा, कहीं घटना ही बा? घटना ये है साहब, आपको शुरू से बताता हूँ कहानी। इसमें मेरे गांव की मध्यस्थ थी ममता बहन। उन्होंने और उनके घर में एक अनीता नाम की किराएदार रही हुई थी, उन्होंने यह रिश्ता करवाया। शुरुआत में जब रिश्ता करवाया तो मैं यूनिफॉर्म सर्विस वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। तो इको कई कारण थे यूनिफॉर्म वाली लड़कियों शादी नहीं करवा को? क्योंकि छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है, तो साथ में कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है, और पुलिस की इमेज वैसे भी खराब है। पुलिस तो जी हाँ बोर्ड आप बीएसएफ में आ तो पुलिस भी आपकी अंदर की आंतरिक सुरक्षा को जिम्मो पुलिस पर रहे हुए है। देखिए, जब हमारी बात आगे बढ़ी तो मैंने समझौते की 4 शर्तें उसके सामने रखी थी कि मैं पुलिस की नौकरी नहीं करवाऊंगा जब तक करेगी करप्शन नहीं करेगी, और जॉइंट फैमिली मेरा इश्यू है। और यह इश्यू मैंने स्पेशली चला के बताया था कि मैं पाप में साथ नहीं दूंगा, मैं नहीं करता हूँ कोई भी पाप की आणगो पाप। जैसे वो अपने दादा के प्लॉट पर कब्जा करना चाहती थी, तो ऐसी फितरत मेरे में नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरे को इको कई मतलब सबूत है आपकन के प्लॉट पर कब्जो है वगैरह आप आरोप लगा रहे हो बे आज ही दुनिया कमाई ना तो कोनी। लेकिन यह सगाई से 1 दिन पहले मैं उसको छोड़ने गया, उसके घर पे हम दोनों दिल्ली से साथ ही आए थे। तो उसने कहा मैंने वकील से बात कर रखी है और मुझे प्लॉट पर कब्जा करना है। तो जनवरी 2013 में उसकी माँ ने, उसके चाचा नगेंद्र ने मिल कर के केस कर दिया उसके दादा रामलाल पर उस प्लॉट पर कब्जा करने के लिए। रामलाल जी ने क्या किया, मेरे को नॉमिनी बनाया प्रीति की जगह। कोर्ट के अंदर कहा कि वो उसका ध्यान तो हो गया, उसकी जगह उसका नॉमिनी सुनील है, और यह मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। तो अब वो मामलो जठों शुरुआत हुई ब किस गाँव शुरुआत हुई और कद थारी इंगेजमेंट हुई और भी के बाद में कहीं मामला रिया? देखिए, मार्च 2012 में लड़का रोकने की रस्म हुई। मार्च से जुलाई 2012 तक हम लोग लव मैरिज मानते थे, लेकिन जब अरेंज मैरिज न लव मैरिज थे तो बता रहा मध्यस्थता करी हमारे गाँव का। हाँ बे हमारे विचार इतने मिले, मतलब मेरे को अच्छी लगी और हमारे विचार मिले इतने कि हम लोग मतलब लव मैरिज मानते थे शुरुआत में। लेकिन जुलाई में एक रेप केस में उसको 2000 रुपये दे दिए किसी ने, और वो थे आरोप लगा रहे ओबा के ऊपर। इको कहीं प्रूफ है थारकन? मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सत्य यही है। तो
सत्य का आधार पर कौन चला आरोप है, जगह प्रूफ का आधार पर चला है थे कोर्ट के मायने लड़ रहा है वो थाने ही चीज को तो पता है। देखिए कोर्ट में पुलिस ने क्या किया है, प्रीति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत थी, तो वो डायरी उन लोगों ने उसके बैग से वहाँ से गायब कर दी। भी डायरी का आधार पर ही वो सुसाइड नोट हो जो सामने आयो और भी सुसाइड नोट में आपके ऊपर आरोप लगाए हो बे। देखिए जब उसने मेरे भाई को आर्थिक सहायता करने से रोका, जॉइंट फैमिली मेरा इशू था, करप्शन मेरी शर्त थी, करप्शन उसने किया तो हमारे बीच में मतभेद पैदा होने लग गए। अब उसने मेरे को इनडायरेक्टली रेप 3 महीने तक रेप के केस की धमकी देना शुरू किया कि रेप के केस में ऐसा होता है, आपके साथ होटल में रुकी हूँ, रेप के केस में ऐसा होता है, नौकरी चली जाती है, एक बार तो जेल जाना ही पड़ता है। तो प्लाटून अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2012 में 3 महीने में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तनाव की वजह से शराब ना पी हो। अगस्त 2012 में मेरी बटालियन 171 थी, वो चौधरी ट्रॉफी लड़ रही थी, उसमें मैं भी थे। बोल रहे हो ब्लैकमेल की बात बोल रहे हो, लेकिन ब्लैकमेल को आरोप तो आप पर लगे हो, क्या आप शादियों पहले ब्लैकमेल कर बन जयपुर बुलाई? जो खुद का आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, जून में आरएस का एग्ज़ाम देने गई, मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, वो खुद के एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। और मैंने उसको मई में जब आई ने, तब मैंने उसको मना भी किया था कि तू आईएएस का मध्य आईएएस में अटेम्प्ट काउंट होते हैं, तो और तेरी तैयारी है नहीं, तो और तेरी मम्मी अगर अनुमति दे तो ही आना तू। तो उसने मेरे को झूठ बोला कि मेरी मम्मी ने अनुमति दे दी, वो खुद झूठ बोल के आई है। अगस्त में मैंने सगाई तोड़ने के लिए, अगस्त में मैं लास्ट में मैं इंदौर गया था प्लाटून वेपन कोर्स करने के लिए, तब मैंने उसको जयपुर बुलाया दिल्ली से कि हम लोग सगाई तोड़ रहे हैं, तेरे को कुछ कहना है तो तू फेस टू फेस मिल ले। तो वो रोने लग गई। फिर मैंने कहा चल ठीक है, अभी 1-2 महीने और देख लेते हैं। अब उसकी लड़ाइयाँ ऐसी होती थी पूछिए मत। मैंने मतलब धमकी उसकी जारी थी। मेरी पेपराली की बहन थी डॉक्टर मंजू मुंड, जिससे मैं आज तक नहीं मिला। उसने मेरे को, हम लोग फेसबुक पर मिले थे, मेरा गोत्र भी मुंड है, उसका गोत्र भी मुंड था। उसने मेरे को राखी भेजी, लेकिन उसने ये कहा कि आपको राखी नहीं बांधनी उसकी। मतलब वो इनडायरेक्ट वो ऐसे काम करती थी जो एक नॉर्मल लोग नहीं करता है। फिर इसके बाद में हमारा अगस्त में फिर मैंने कहा सितंबर अक्टूबर में आप ऑफिसर में इसका बार का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है। मैं सोमवार का उस समय उपवास रखता था, उस दिन भी शराब पीता था स्ट्रेस के कारण। मैंने वहाँ पे चश्मा बनवाया था। बोली चश्मे पे क्या लिखा हुआ है, मेरे को पूछती थी। मैंने कहा 2061 लिखा हुआ है। तो बोली आप ये चश्मा वापस करके आओ। इस एक चीज़ पे लड़ाई उसकी, मतलब लड़ाई उसकी जारी रही। फिर ऐसे करते करते बात आ गई शादी तक। फिर मैंने वापस बटालियन ज्वाइन की, कब की, 9 दी हुई थी तो अक्टूबर में की थी। अक्टूबर में मैं कैंटीन से सामान खरीद रहा था। तो नहीं यानी कि कई बात हुई कि 1.5 महीना की शादी की 1.5 महीना के अंदर मतलब अति दिक्कत होगी थारे बीच में। देखिए वही आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे मुद्दे पे आएंगे। तो उसके बाद में उसने क्या किया कि मैं कैंटीन से सामान खरीद रहा था। तो उसने कहा कि कैंटीन में क्या सामान मिलता है। मैंने कहा सुई से गाड़ी तक क्या मिलता है, क्या क्या चाहिए बता तेरे को। उसने कहा कि आपको गाड़ी चाहिए। आप पर आरोप लग गया आप दहेज मांगे और गाड़ी मांगी दहेज के अंदर। हाँ, ऐसा उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया। बोली मेरी मम्मी आपकी कोई भी बात नहीं मानेगी, आप मनवा के दिखाओ। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इंदौर में मेरा जूनियर अफसर था राजेश पांडे। उसने मेरा हाथ देख करके बोला सर ये शादी किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगी। ये बात भी मैंने उनको बताई थी, ये शादी किसी भी कीमत पे सफल नहीं होगी, आप पे केस होगा। मतलब हमारी पहले कुंडली भी नहीं मिली थी, हमने उपयोग वगैरह भी था तो मंदिर में पूजा करवाई थी। तो मैंने लोन लिया ही इसीलिए है कि मैं दहेज नहीं लूँगा। और उसने कहा आप पर आरोप है कि वो लोन हो जो खान चुकावा खातर थे, बाकी एफडी भी तोड़वाई है। देखिए आप कहानी को सारी कड़ियाँ जुड़ने दीजिए। देखिए तो मैंने लोन पहले ले लिया कि मैं दहेज, मैंने 1 महीने पहले फैसला कर लिया। अब फैसला ये था कि मैं शादी करूँगा या नहीं करूँगा। लोन मैंने ले लिया, हमारा मामला चलता रहा। शादी के कार्ड दोनों के
जगह से छपे हैं। लोन कितना टाइम पे ले लियो? लोन 1 महीने पहले लिया था शादी के? हाँ। और उसने कहा कि हमारी लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, लेट बात गलत दिशा में बने हुए हैं। तो मैंने लगभग 2.5 लाख का अमाउंट लेट बात पे खर्च किया। और टीवी, फ्रिज, बेड, इनके लिए 2.5 लाख रुपए पर्याप्त थे। मैंने तो 5 लाख का लोन पहले ही मैं डिसाइड कर चुका था। उसके बाद में मैंने हमारे विचार नहीं मिल रहे थे, बात आ गई बान तक, मेरा बान बैठ गया। तो उसके बाद में मेरे बान की रस्म हुई। तो जब शादियों पे ली थारा इतनी दिक्कतें आ रही तो थाने मतलब शादी कैंसिल करनो या फिर यानी कि कुछ? देखिए, अब बात आई बान तो मैं आया झुंझुनू में मैंने उसको नेहरू पार्क बुलाया। कि मैंने उसको कहा हाथ पकड़ के, पहले तो उसको एक झुंझुनू में नेहरू पार्क में पीपल का पेड़ है उसके नीचे ले गया, क्योंकि हमारी श्रद्धा है पीपल में। मैंने कहा तू मेरे ऊपर रेप का केस कर दे, मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और पार्क में पसर गई। बोली आपको बस मैं हनुमान जी के दर्शन दिए हुए हैं, मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना है, मैं आपको पूछ पूछ के डायरी में लिखूंगी। मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना है कि मैं आपको पूछ पूछ के डायरी में लिखूंगी। हम और तो उस समय मैंने भी विश्वास नहीं किया कि हनुमान जी के दर्शन दिए हुए हैं। उस समय फिर मैंने यह कहा कि हम दोनों एक दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे, विचार नहीं मिलेंगे तो तलाक ले लेंगे। मैंने उसको जाने दिया। और शादी से पहली रात भी मैंने मना किया। देख, ज्योतिषी भी ऐसे बोल रहा है कि ये शादी मत करो। मैं उनके घर शादी की पहली रात भी मैंने उसके घर गया था। बान से पहले कहानी ये, अब बान वाली रस्म मतलब शादियों पे लिए इतनी दिक्कतें आ रही बिक बाद में भी शादी फिर? बिल्कुल, उसका सपना ही यही था कि मैं पूछ पूछ के डायरी में लिखूंगी। डायरी गायब कर दी ना। तो भी डायरी के आधार पर तो मतलब आपने सब आरोप है जगह आप पर लाग रहा है भाई। नोट जो उसने लिखा है, अब अच्छा 12 दिन तक हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद में शादी के लगभग 15 दिन बाद में हमने आधार कार्ड बनवाया है, साथ में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, एसबीआई बैंक में जॉइंट अकाउंट करवाया। अगर हमारे बीच में लड़ाई होती तो ये तीनों काम थोड़े ही होते। उसके बाद में अब शादी के 15 दिन बाद में वो पंखे के हुक्के और दुपट्टा लगा के बैठी हुई थी। तो मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया कि ये ऐसी हरकत करी। अच्छा, एक और बताना चाहता हूँ, उसका पहला अटेम्प्ट शादी से पहले था। जुलाई 2012 में वो स्कूटी लेके निकल गई और बोली मेरे को मेरी बहन बुला रही है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग कर लो। तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की। मैंने उसको सुसाइड करने से रोका। उसकी मम्मी को बताया मैंने, तो उसकी तो रिकॉर्डिंग है आप गनवी की? वो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो 1 और 2 जनवरी की रिकॉर्डिंग है, जो जिस दिन उसने शराब पी और उसकी बहन की दुष्प्रेरणा से जो नोट लिखा वो वसीयत के साथ में, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। मीडिया की रिपोर्ट ही भी मायने लिखेड़ो का फर्स्ट पेज में लिखेड़ो का मैं पूरे होश हवास में 31/12/2012 जद बार डायरी लिखी गई, पूरा होश हवास में के प्रॉपर्टी माँ और बहन के नाम करूं भाई। ऐसी क्या, देखिए उसको शादी के 15 दिन बाद में उसने किया सुसाइड का अटेम्प्ट। उसके बाद में उसकी माँ ने कहा कि ये अलग नहीं रहेगी, इनके साथ नहीं रहेगी। तो मैं घर से रजाई, गद्दे, कंबल वगैरह घर से उसको उसी लोन से उसको सामान दिलवाने के लिए गया। 3 दिन तक हम लोगों ने रूम खोजा, हमें रूम नहीं मिला। तो मैंने बोला कि गुड्डू, मैं उसको गुड्डू ही बोलता था मन, तो कि अब लोन के ऊपर 18% का ब्याज है, तेरी एफडी पे 7.5% का आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसकी बहन को इससे आपत्ति हुई। अब आपत्ति हुई, उसने कहा कि यह मैंने कहा कि जब सामान की ज़रूरत होगी, रूम मिलेगा तभी तो हम लोग सामान रख पाएंगे। तू 1-2 महीने 2-3 महीने और रहे अपनी बहन तो के। आप तो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, आपकी सैलरी तो इतनी इनफ ही है, आपने एफडी तुड़वाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी भाई। जब लोन पति पत्नी फैसला करते हैं, आपके साथ हो, अगर सेम अमाउंट पे पति 18% ब्याज दे रहा है, एफडी पर 7.5% आ रहा है, घर से नुकसान हो रहा है, और पति दहेज नहीं लेने के लिए 5 लाख का लोन ले चुका है। शादी से पहले 1 लाख रुपए का खर्चा किया मैंने उसको नोकिया लूमिया मोबाइल दिवाया, अपना लैपटॉप गिफ्ट किया, ब्रांडेड जूते, रिबॉक के जूते, लिवाइस की जिनसेस, वो सब कोर्ट में गवाहों ने स्वीकार किया है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उसने सर्विस रिकॉर्ड में मेरे को नॉमिनी बनाया 27 दिसंबर को। उसकी जो कलीग थी पीएसआई जोसेफा कुजूर, उसने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है ये, लेकिन मेरे को केंद्रीय सूचना आयोग से भी इसकी जानकारी नहीं मिली। यह सूचना के अधिकार की स्थिति है। अब
अब क्या किया, वो डायरी लिखती थी तो उसने क्या, बा डायरी कटाया आज। डायरी पुलिस वालों के पास ही है, डायरी उसके बैग में थी। वहाँ कौन, उसके थाने से 3 लोग गए थे, पीएसआई राजेंद्र डागर, कांस्टेबल प्रदीप और साडू। जब उसने सुसाइड किया तो मेरी सास ने कहा कि आप डेड बॉडी ले आओ। मेरी सास तो केस करना ही नहीं चाहती थी, उसको तो पता था, उसके कहने से मैंने गेट तो तोड़ा था उसका। तो उसके बाद में कहा आप डेड बॉडी ले आओ। लेकिन 13 जनवरी को ये 3 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके मोबाइल छीनते हैं सबसे पहले। आप सोचिए कि कॉल सुसाइड के केस में लास्ट कॉल किसको किया गया, कितना ज़रूरी है ये। और डायरी उसके बैग से। तो भी कॉल का आधार पर बताया जा रहा है कि बाकी ट्रेन की टिकट ही 12 जनवरी की। हाँ, बिल्कुल। बाकी और बे कॉल करियो मानने के माँ मेरी टिकट होगी है 2 घंटा, लेकिन भी के 2 घंटा बाद में यान की मतलब हादसो हुई हो जबकि आज चीज़ हुई है। तो यान को 2 घंटा की बा कहीं सिचुएशन नहीं, 2 घंटा के अंदर यान को कहीं हुई हो। देखिए 2 घंटे में क्या क्या हुआ, जो कुछ हमें पढ़ाया। देखिए 7 दिन तक हम लोग, मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दूंगा, 7 दिन तक हम लोग। अब जो उसने कहा कि देखिए बान वाले दिन उसने कहा था कि कोई मुस्लिम आदमी घर पे नोट लिख के दे के गया, वैसे ही शक्तियाँ आ रही हैं। उस समय भी वो 200 रुपये का नोट है। चिड़ियाघर में घूमने गए तो वो चीता ढूंढ रही थी, वहाँ बोली चीता होते हैं। जो नोट लिखा हुआ था वो अब की घटनाएं थी। नोट मैंने देखा नहीं है, डायरी मैंने देखी नहीं है, लेकिन डायरी में उसने यह लिखा हुआ है कि उस करप्शन करने से मैंने उसको रोका। अब डायरी के 6th पेज में लिखे हुआ है कि आपने आत्महत्या के लिए उकसाया। मैंने उसको 3 बार सुसाइड करने से रोका है, 3 बार। लेकिन डायरी का मायना आप पर आरोप है। देखिए डायरी में ये नोट उसने 21 दिसंबर को 16 दिसंबर को निर्भया हादसा हुआ और 31 दिसंबर को उसकी ड्यूटी इंडिया गेट पर थी। उस समय उसने डायरी से एक नोट तैयार किया और डायरी में बाकी चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं। ये उसका उस दिन का मूड है। और फिर क्या हुआ, उसने पार्क में बैठ के दारू पी और उसको अंदर से गिल्टी फील होने लग गई। तो मैं डर गया बहुत ज़्यादा। निर्भया हादसा, नॉर्मल लड़की सुरक्षित नहीं है, शराब पी हुई लड़की कहाँ से सुरक्षित होगी। तो मैंने तो पुलिस में आवे तो बापर को कुछ कर सको। रेप अटेम्प्ट तो किसी के साथ भी हो सकता है। रेप अटेम्प्ट तो किसी के साथ भी हो। अकेली लड़की पार्क में बैठ के दारू पिए तो उसने मेरे को फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ से मेरे को लगा कि इसने शराब पी रखी है। तो मैंने उसको जैसे तैसे करके घर भिजवाया। मैंने अलका और उसके साडू को फ़ोन किया बार बार में कि ये शराब क्यों पी रही है, ऐसी क्या इसकी मतलब टेंशन है। मैं डर गया। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में। उस समय मेरी बाड़मेर पोस्टिंग थी बॉर्डर पे। तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कि अब आगे की ज़िंदगी कॉल रिकॉर्डिंग पे चलने दे, जो कुछ भी बातें होती हैं। तो हमारी बातें हुई हैं। 1 और 2 जनवरी की कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, वो मैंने अभी रिकॉर्डिंग अंदर रिकॉर्डिंग आपको देंगे, जिसमें 2 बार मेरी सास से बात है, 1 बार मेरी बहन से बात है और बाकी प्रीति से बात है। रिकॉर्डिंग में मैं शुरू में गुस्से में हूँ क्योंकि पार्क में अकेली लड़की बैठ के शराब पिए तो गुस्सा आता है। मुझे तो इतना स्ट्रेस हुआ 1 जनवरी को कि मेरे बुखार हो गया स्ट्रेस की वजह से। और मेरे पास जानने का तरीका भी तो नहीं है ना भाई। मैं साली और साडू से बात करूं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, वही उसकी मौत का फ़ायदा किसको है? थे आरोप बापर ही लगा रहे हो, वही दोषी हैं भाई। सुसाइड नोट के फोटोग्राफ, अब इन लोगों ने क्या किया, डायरी वहाँ थी और डायरी का पंचनामा नहीं किया, नोट का पंचनामा नहीं किया। यह कहानी बनाई कि नोट के फोटोग्राफ मेरी बड़ी बेटी ने पहले ही ले लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह स्टोरी कवर की तो उसको कोर्ट में पूछा गया कि भाई तुमने फोटोग्राफ कब लिए, तो उसने कहा सुसाइड से पहले। डायरी वहाँ से गायब कर दी और नोट के फोटोग्राफ उसने 12 दिन पहले से लिए हुए हैं। उसको लगातार उकसा रही है क्योंकि पेज ही वसीयत का है। नोट के कंटेंट तो फॉल्स कोर्ट में साबित हो ही चुके हैं, जब मैं पहले ही 5 लाख का लोन ले चुका हूँ। तो अब बात कोर्ट के मायने थे साबित को नहीं कर पाया कि मतलब पहली हूँ सुसाइड नोट है तो आप इल्ज़ाम दिया हो भाई। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये तो जज बताएगी मुझे सज़ा क्यों दी है। ये तो 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि सुसाइड नोट के फोटोग्राफ 12 दिन पहले से लिए हुए हैं। 10th क्लास का बच्चा बता देगा कि भाई ये है और नोट में वसीयत का है पहला पेज। बाकी आप रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग में थोड़ा गुस्से में ज़रूर हूँ क्योंकि मेरी पत्नी पार्क में बैठ के शराब पी रही थी, उससे अपेक्षा नहीं थी, उसका बलात्कार हो सकता था। तो गुस्से में ज़रूर हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा गुस्सा शांत होता है। मेरे को कोर्स है वहाँ गुजरात में गांधीनगर में, उसकी आने की जानकारी मिलती है तो वो भी उसमें है रिकॉर्डिंग में। दूसरा मीडिया की जगह रिपोर्ट ईबी के अंदर थारो जो बताए गए थे आरोप लगाए हुए कि बाको कुछ ट्रीटमेंट भी चल रहे हो।
हाँ, उनको डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन मैंने उसको रोका। स्ट्रेस से मैंने उसको रिलीज करने के लिए वैसे ही कोशिश की कि ऐसे ही निकल जाएगी। इस हमने मतलब अ- यही डॉक्टर के कौन गया? नहीं, डॉक्टर के पास तो गए थे, डॉक्टर के गवाह के बयान भी हुए हैं उनके। तो बयान में कहीं बतायो? बयान में बताया कि हाँ, उसको स्ट्रेस था। उसकी छोटी बहन ने भी सुसाइड किया हुआ है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका जो बोलना था सुसाइड से पहले की जो घटना थी, आपने कहा कि 2 घंटे में क्या क्या हुआ। 11 जनवरी की रात को मेरी पत्नी को भी पता चल गया था कि इसके पास रिकॉर्डिंग है। तो उसने कहा कि मैं तलाक नहीं चाहती। तो मैंने कहा कि तलाक मैं भी नहीं चाहता, दोनों है, हमारे तेरी बहन इंटरफेयर कर रही है, तू समझने की कोशिश कर। तो 11 जनवरी बाको बाक मायने कहीं हो के भाई इंटरफेयर, उसने पग फेरे की रस्म में छोटे कपड़े भेजे हैं, जो मतलब भेजते हैं। मेरी मम्मी ने 5.5 लाख रुपए के गहने मुंह दिखाई में दिए हैं उसको, तो दहेज कहाँ से मांगेंगी? जब मैं उसको अलमीरा और बॉक्स उसको मैंने दिलवाया है, तो मैं दहेज कहाँ से मांगूंगा? जब मैं घर से रजाई गद्दर सब लेके जा रहा हूँ, एफडी ले रहा है, तो भाई पति, जब मैं कर सकता हूँ पति कर सकता है। जॉइंट फैमिली तो शर्त थी, अब ये चीज़ क्या मैं तो बे तो आज कौन बता सके, लेकिन वो सुसाइड नोट है भी के अंदर तो आप पर साफ साफ आरोप है मतलब दहेज को। देखिए, आत्महत्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसके पास सफिशिएंट टाइम था पुलिस को इन्फॉर्म करने का। 12 दिन थे। नोट के फोटोग्राफ क्यों? आप पुलिस को बताओ दहेज मांग रहा है। तो आ चीज कोर्ट के मायने क्यों साबित को नहीं हुई? कोर्ट में बोला है, कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। अभी मेरे को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया है किसी वकील ने, वो मैं अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा। एक हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि 12 दिन लिखा हुआ पहले का नोट होता ही नहीं है। सेशन कोर्ट का ही आधार पर फैसला दियो? देखिए, सेशन कोर्ट में जज है, पहले डीएम व्यास थे। 4 लोगों के स्टेटमेंट, मेरी सास साली साडू और एक उसका चाचा नगेंद्र, इन लोगों के स्टेटमेंट हुए, फिर ट्रांसफ़र हो गया और लेडी जज आई घोगारी। अब उन मैडम ने उसका जो उसकी बहन का स्टेटमेंट है उसको पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। मेरा आरोप ये है। नहीं तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सुसाइड नोट के फोटोग्राफ सुसाइड से 12 दिन पहले लिए हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया कि उसकी बहन को कोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल पढ़वाया गया कि भाई तूने फोटोग्राफ कब लिए? उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने पहले ही ले लिए। उसको उस समय नहीं समझ में आया, तो कहा कि मैंने सुसाइड से पहले ही फोटोग्राफ ले लिए, 12 दिन पहले फोटोग्राफ ले लिए। अब अच्छा, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो आ चीज कोर्ट में क्या साबित को नहीं हुई? तो 12 दिन पहले फोटो ले लिया ना कोर्ट में। अब आप बताओ, हाई कोर्ट में चलेगा? कोई अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहता है भाई। यह तो कॉमन, मैं इसमें कैसे बता सकता हूँ कि जज ने मुझे क्यों दिया? अब जज नहीं बदलने चाहिए। ये एक ट्रायल के दौरान जज कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि फेस रीडिंग से भी फैसला लेते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं उससे भी जज एक आम राय बनाता है। यही हमारी व्यवस्था की कमी है। ट्रायल के दौरान जज नहीं बदलना चाहिए। सुसाइड से 2 घंटे पहले की घटना, 11 जनवरी की रात को मेरी पत्नी ने मेरे को बोला कि वह अब अलका के पास नहीं जाएगी। तो मेरे को उस समय नींद आ रही थी। मैंने कहा गुड्डू, मैं सीओ से बात करता हूँ, मेरा पीटी कोर्स है हजारीबाग में और मैं बात करता हूँ छुट्टी के लिए, अभी सो जा, कल देखेंगे। सब हंसते। फिर 12 जनवरी को उसने मेरे को, जब मैं आया अंदर, तो उसने कहा कि क्या धनंजय मिश्रा ने गाना गाया था क्लोजिंग सेरेमनी में, असिस्टेंट कमांडेंट? मैंने कहा हाँ। उसे कैसे पता? भाई उन लोगों के पास एक नोट ऐसा हनुमान ने लिखवा के दिया हुआ है, एक मुस्लिम व्यक्ति के हाथ उनके घर पहुंचाया है। और यह बात सही भी है कि मुझे हनुमान ने दर्शन दिए हुए हैं। उस पर मेरा जो फेसबुक पे पिन पोस्ट है, उस पर मैंने मेरी स्टोरी, 1 घंटे की स्टोरी है नवलगढ़ से डिगाल तक मेरी बात हुई थी ज्योतिषी बन के। और उस समय जो मुझे दर्शन दिए मेरे ससुर महेंद्र हैं, उनका शरीर धारण करके दर्शन दिए थे। हाँ, तो पिन पोस्ट में वो सब उसमें मेरी स्टोरी है, आपको वो देखनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद में प्रीति ने तो सब लोग बड़ी बात आई कि थे बता रहे हो अमेरिकन रिकॉर्डिंग पड़ी है, बे थे हालता नहीं कोर्ट में कौन दी? देखिए, रिकॉर्डिंग मैंने मेरे वकील को बोला और हम लोगों ने पहले सुनी नहीं थी। मैं सास से बात कर रहा हूँ तो बहुत गुस्से में हूँ। इस वजह से अगर उसका बलात्कार हो जाता, शराब पी, रिकॉर्डिंग सुनी को नहीं पहली ना, मैंने सजा होने के बाद में मेरे भाई ने और एक संजय लांबा मित्र हैं, उन्होंने लिखी सारी स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग की, बाद में पढ़ी। अब हाई कोर्ट में देंगे वो।
तो वकील ने मना कर दिया कि तुम इसमें गुस्से में, और फिर इतनी चीज़ ट्रायल में निकल के आई गई थी कि नोट के फोटोग्राफ बहन ने पहले लिए हुए, सुसाइड नोट के कंटेंट तो झूठे साबित हो ही रहे हैं। भाई मैं उसको ब्लैकमेल कैसे करूँगा, वो तो खुद की परीक्षा देने आई है। तो उसने उसके बाद में जब आया तो हमें जो पढ़ाया गया था ट्रेनिंग में, सुसाइड वाले दिन की बात है, जो पढ़ाया गया था वो मैं नीचे एक अफसर है उसको दिया था, उससे पेन ड्राइव में लेने के लिए चला गया। 15-20 मिनट उधर बात हुई। उसने फिर मेरे को अपना ATM दिया, बोला मेरा इस महीने की पे नहीं है, ये आप चेक करके आओ। और जाने से आप पर भी रिपोर्ट के अंदर आरोप लगेड़ा है कि थेबा का ATM वगैरह यूज करता और बंद चेक कर बंद जा रहा हो ना, बिल्कुल नहीं। उसने खुद ने भेजा मेरे को, उसको तो सुसाइड करना था। उसने बहाना बना के, हम लोग वाइब्रेंट गुजरात देखने जाने वाले थे, मैंने कहा साथ बाहर निकलते हुए कर लेंगे। तो उसने मेरे पाँव छुए और कहा कि हम दोनों में से एक नहीं मरेगा तब तक याद नहीं आएगा कि आपको हनुमान के दर्शन दिए हुए हैं, आगे की शक्ति आप अगले जन्म में आपका बेटा स्वास्तिक बन के, उसने नाम भी बताया, स्वास्तिक बन के देख लूँगी। अब वो नोट दिखाए और वो डायरी दिखाए, तब जा कर के ये धार्मिक चीज़ नहीं, ये साबू रिलेट कर वो मुझे दिए हुए हैं 4 बार दर्शन, ये सच्चाई है। और मेरे ससुर हनुमान जी, मेरे ससुर महेंद्र जी हैं, उनका ही शरीर धारण करके दर्शन दिए हुए हैं। जेल से आने के बाद मैं पूरा अध्यात्म में ही डूबा हुआ हूँ। तो 2015 के अंदर सजा हुई? हाँ, मुझे 2015 में सजा हुई। तो 15 लेर अभी तक 23 आ गई, अभी तक थे हाई कोर्ट कौन गया? हाई कोर्ट मैंने अपील की हुई है, नंबर कहाँ आता है? आप मोदी जी से कहिए ना, न्याय का एक समयबद्ध न्याय मूल अधिकार बनाइए। आप में अगर हिम्मत है, शक्ति है तो कितना आप एक दिन जेल रुक के देखिए ना, कैसा लगता है। आप मूल अधिकार बनाइए कि जो लोअर कोर्ट है उसमें 1 साल, हाई कोर्ट में 6 महीने, सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने, यह 2 साल में एक केस निपट जाएगा। मैंने अब थे जमानत पर हो? हाँ, अब मैं जमानत पर हूँ और मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि केस जल्दी से निपट जाए ताकि RS में मुझे कोई आपत्ति नहीं हो। सेशन कोर्ट के अंदर कहीं कहीं फैसला आयो? सेशन कोर्ट में जज ने जो चीज़ें थी, चूँकि उन्होंने अलका का स्टेटमेंट उनके सामने नहीं हुआ था, उन्होंने पढ़ा नहीं, मेरे को, मम्मी को और दीदी को छोड़ दिया और मुझे 10 साल की सज़ा दे दी। अब कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं वो हाई कोर्ट में दूंगा। पहली थान पतों को नहीं हो कॉल रिकॉर्डिंग को? हाँ, नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग का तो पता था कि तुम इसमें गुस्से में, और हमने सुनी भी नहीं थी ना रिकॉर्डिंग तो भाई मैंने देखा कि वो पार्क में बैठ के शराब पी रही है, अकेली, उसका कुछ अनहोनी हो सकती है, तो अपनी सुरक्षा के लिए मैंने की। और जब उसने पहला अटेम्प्ट किया था जुलाई 2012 में सुसाइड का, अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, तो उस समय भी मैंने की। 35 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन 2-3 महीने तक उसकी कोई घटना रिपीट नहीं हुई। और उसकी मम्मी ने भी कहा कि यह सुसाइड नहीं करती है, खाली धमकी देती है। प्रीति ने मेरे को खुद ने भेजा ATM में बैलेंस चेक करने के लिए। मैं बैलेंस सिर्फ चेक किया है, मैंने निकलवाया नहीं। उसकी बहन ने झूठी गवाही दी है कि 3000 रुपये निकलवाए हैं। नोट के फोटोग्राफ्स उसने पहले से लिए हुए। ईर्ष्या द्वेष उनमें पहले से था, क्योंकि हम दोनों ऑफिसर थे। वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और बेरोजगार थी। और मेरी दोनों से पहले ही लड़ाई हो चुकी थी, साली और साडू से। हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। सास से मेरे संबंध अच्छे थे। सास ने कहा जब उसने सुसाइड किया तो मेरे को बाहर भेज दिया। तो ऐसी कोई हमारी लड़ाई हुई नहीं है जिसने सुसाइड से पहले मेरे पैर छुए हो। तो उसको मैं, और ना ही मैंने उस समय तक विश्वास किया। कौन विश्वास करता है? हनुमान ने दर्शन दिए हुए, कौन करेगा? कोई नहीं करता है। तो मैंने भी विश्वास नहीं किया और मैं ATM में चला गया। वापस आया तो फिर, लेकिन सुसाइड नोट का 6 और 7 पेज पर साफ साफ आपको नाम आ रहा है, आप पर आरोप लाग रहा है कि थे सुसाइड के खातर उकसायो है। देखिए, मैंने उसको 3 बार सुसाइड करने से रोका है। उसकी सुसाइडल टेंडेंसी थी। उसकी छोटी बहन ने सुसाइड किया हुआ है। ऊपर थे पहले मतलब कुछ डॉक्टर वगैरह राय क्यों कौन ली? फिर मैंने उसकी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा करती नहीं है, खाली धमकी देती है। पहला अटेम्प्ट जुलाई 2012 में था। अच्छा, 12 जनवरी की आपको घटना बताता हूँ, वो महत्वपूर्ण है। फिर क्या हुआ, 12 जनवरी को सबसे पहले मैंने पुलिस में इन्फॉर्म किया कि मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। चिलोड़ा पुलिस स्टेशन में मैंने खुद ने बताया कि मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। एक कांस्टेबल को बुला के पहले वेट किया, बार बार सास को फ़ोन किए। सास को चिंता हुई, मतलब जब 1-1.5 घंटे तक गेट नहीं खुला तो सास को चिंता हुई कि बोली, उसने कहा कि बोली सोनू है, अभिलाषा, वो भी शनिवार को ही मरी हुई है, आज भी शनिवार ही है, तो आप गेट को तोड़ो। मेरे सास के कहने से फिर मैं कांस्टेबल
था अंबालाल नीचे, उसको गया दौड़ के और हम दोनों ने मिलके गेट तोड़ा तो वो लटक रही थी। मैंने मुंह से उसको श्वास देने की कोशिश की जल्दी से, कि पता नहीं क्या पता भाई जिंदा हो। अभी अगर आदमी प्रयास करता ही है, तो मैंने उसकी कोशिश की। इसके बाद में 12 जनवरी को मैंने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था। 13 जनवरी को क्या हुआ, उसके बैग से दिल्ली पुलिस का PSI राजेंद्र डागर था, कांस्टेबल प्रदीप था और वो था मेरा साडू था, ये 3 लोग पहुँचे। उसके बैग से डायरी निकाल ली उन्होंने और नोट का पंचनामा नहीं किया और DSP ऑफिस में गए। मेरी सास को जब उसका पोस्टमार्टम चल रहा था तो मेरे दोनों ने हिंदी में FIR लिखी। FIR की हैंडराइटिंग मेरे साडू की है, उसी के दिमाग की उपज है। पहले तो मेरी सास ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। मेरी सास तो केस करना ही नहीं चाहती थी, उसको तो पता ही थी, सारी की सारी कहानी पता ही थी। फिर इन लोगों ने क्या किया, मैं DSP ऑफिस में बैठ गया बाहर। DSP ऑफिस में कि जैसे ही यह बाहर निकलेगा मैं अपना पक्ष रखूँगा और कॉल रिकॉर्डिंग भी दूंगा उसको। लेकिन DSP ने मेरे को भगा दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर CCTV कैमरे होते तो मैं ये चीज़ दिखा सकता था। अब अच्छा, राजेंद्र डागर ने क्या किया, उसमें कॉपी पेस्ट किए। पुलिस स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट है, जज ने कंसिडर नहीं किया। आप सोचिए, जब कॉपी पेस्ट कर रहा था तो मैं अपनी आंखों से देख रहा था उसको। फिर 13 जनवरी को क्या हुआ, राजेंद्र डागर ने मेरे कोई वायरलेस सेट से चोट लगी हुई थी यहाँ, उसने खुरच दिया, उसको चोट को खुरच दिया और मेरा मेडिकल करवाया गया। मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, मेरा मेडिकल करवाया गया कि ये चोट इन दोनों में लड़ाई हुई है। हमारे 10-11 महीने के रिश्ते के सबसे अच्छे दिन अंतिम 7 दिन थे। हम फोटोग्राफ दिखाऊंगा, हम वहाँ जगह जगह घूमने गए थे। उसको कांकरिया लेक लेके गया, मूवी दिखाने लेके गया, एयरफोर्स के रेस्टोरेंट में उसको डिनर करवा के लाया, अक्षरधाम टेम्पल देखा। और उस दिन, जिस दिन सुसाइड किया, उस दिन भी हम लोग वाइब्रेंट गुजरात का ही हमारा मूड था। टिकट थी 13 जनवरी की, लेकिन वो अपनी बहन के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसको समझ में आ चुका था कि वो इंटरफेयर कर रही है, वही उसको रियल में उकसा रही है। क्योंकि उसमें पेज, भाई उसके नाम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, पुलिस ने तो केवल लिपापोती की है मेरी वाइफ के। अब देखिए, आपने जो ACP अर्जुन देखा है सीरियल, न तो डायरी आई, न उसकी कॉल डिटेल आई। अब आप सोचिए कितनी ज़रूरी है। मैंने खुद ने अपने जो नोट टू मोबाइल था उसके स्क्रीनशॉट लेकर के प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट में कि हमारी कितनी बार बात हुई है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि मेरा केस जल्दी चले और यह कॉमन सेंस 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि सुसाइड नोट के फोटोग्राफ सुसाइड से 12 दिन पहले, तो आपने कौन पता 13 दिन पहले वो नोट लिखे हो कुछ एक बार में। उसने मेरे को 3 जनवरी को बोला कि मेरे को मेरी बहन ने आपके खिलाफ उकसाया, मैंने बुरा लिखा। तो मैंने कहा क्या बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है, बात ख़त्म हो गई। वहाँ भी बताया मेरे को उसने कि तो अब बात रिकॉर्डिंग में है, वहाँ मेरे नहीं, ये चीज़ रिकॉर्डिंग में नहीं है, रिकॉर्डिंग में 1 और 2 जनवरी की है। तो अब हाई कोर्ट में कब जा रहे हो? हाई कोर्ट में नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक मेरे RS का एक एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो थे तैयारी घटाऊँ, जेल के अंदर हूँ कर रहे आगे पहले मैंने जेल से दिया था RS प्री पेरोल पे, मैं रिहा होके दिया, मेरा प्री पास हुआ। लेकिन अब स्थिति अलग है, कंपटीशन है, बेल। भाई मैं तो चाहता हूँ मेरा केस जल्दी चले, मेरे जीवन का 1 दशक बर्बाद हो गया है। जिस केस में मैं फरियादी हूँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, षड्यंत्र देखिए पुलिस का। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, BC ठक्कर था, उसने मेरे से पूछा कि क्या आपने डायरी उन लोगों के पास थी क्या तुमने तेरी पत्नी को भ्रष्टाचार करने से रोका? मैंने कहा हाँ साहब, एक रेप केस में उसने 2000 रुपये लिए थे। तो थे पर आरोप लगा रहे हो, इको कोई प्रूफ दो, जो शख्स मतलब है को नहीं फिलहाल बाकी ऊपर आरोप लगानो, वो भी विदाउट प्रूफ सही है? नहीं, आरोप किसके ऊपर लगा रहा हूँ? मतलब भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे हो। भाई डायरी गायब कर दी। जब ACP अर्जुन में आपको यह बता रहे हैं कि डायरी मिली है उसकी, डायरी गायब क्यों की उन्हें? डायरी में सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है। जब 31 दिसंबर को उसने नोट लिखा तो एक हेड कांस्टेबल उसको देख रही थी, उसने मेरे को भी बताया
कि आज मैं आपके लिए लिख रही हूँ, मैंने डायरी में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। एक हेड कांस्टेबल ने मेरे को ऐसा करने से रोका, दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल ने, तो मैंने उसको डांट दिया। बिल्कुल उसको तो दौरे पड़ते थे। चौथा अटेम्प्ट था उसकी सुसाइड का। 3 बार मैंने रोका, और चौथी बार मेरे को अगर पता होता कि भाई मेरे को तो बहाने से भेजा है एटीएम में। 4 बार 3 बार जता, तो इको कोई प्रूफ रिकॉर्डिंग वगैरह? देखिए अब मेरे पास अब वो लोग सच बोल नहीं रहे, जो वो खुद कोर्ट में सब झूठी गवाही दे के आए हैं कि 31 दिसंबर को उसने शराब नहीं पी। सब ने झूठी गवाही दी है। मेरे पास लकीली ईश्वर हनुमान जी बचाना चाहते हैं मेरे को, इसलिए मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग थे कोर्ट में पेश कौन करी? रिकॉर्डिंग मैंने कोर्ट में पेश नहीं की, हाई कोर्ट में दूंगा, अभी आपको भी दूंगा। तो आज जखी भी बात थे कि वो हमारे कैमरा के सामने थारा होश और हवास में थारा शब्द है। बिल्कुल मेरा शब्द है, वो कुछ कहा है, मैं पूरे होश और हवास में हूँ, और इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, और कोई नहीं है। मेरा केस जल्दी चलवाइए, मेरी जमानत रद्द ना हो, क्योंकि अभी मेरे केस में अभी तक 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए खर्च हो गए। मेरे पास केवल 2 लाख रुपए पापा ने पेंशन से जोड़ के दिए हैं। अब तो मेरे को उसके लिए भी संघर्ष करना है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरी मम्मी का एक सवाल कि क्या आपने शादी में क्या क्या दिया, मेरी मम्मी ने 5.5 लाख के गहने मुंह दिखाई में दिए, कोर्ट में मैंने प्रोड्यूस किया। ये सवाल मुझे 6 लाख रुपए का पड़ा। आप भारत की न्याय व्यवस्था देखिए, मेरे 25 लाख रुपए खर्च हो गए, और अब मैं हाईकोर्ट में केस लड़ने के लायक ही नहीं बचा हूँ। वकीलों की इतनी मोटी फीस कहाँ से लाऊंगा मैं? तो इसे तो बेहतर है सरकार न्याय कर ले, न्याय को मुफ्त बनाए। पुराने ज़माने में भी तो न्याय होता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो मीडिया के सहयोग से ही बचा हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर प्रीतिका राणा ने रिपोर्ट कवर की थी, वो भी मैंने कोर्ट में दी है। जो एसीपी अर्जुन का है, जो मीडिया में आया, मैंने सब कुछ कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। अब आप एसीपी अर्जुन को ध्यान से सुनिए। उसमें उसका मामा बोलता है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, झुंझुनू आ जाऊंगी। उसमें एक जगह बोलता है, मतलब वो दिल्ली नहीं जाना चाहती थी। जो उस समय बोलते हैं वो सही बोलते हैं, बाद में तो लोग अपनी तरफ से कहानियाँ जोड़ लेते हैं। तो उसका मामा एसीपी अर्जुन में कुछ स्वीकार बोल रहा है कि मैं टिकट उसकी दिल्ली की हुई है, लेकिन वो जाना चाहती थी झुंझुनू, अपनी बहन के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि नोट के फोटोग्राफ उसने 12 दिन पहले से लिए हुए हैं। तो आपने साथ में बीएसएफ का पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट सुनील जी, और ये केस के अंदर अभी सजा याफ्ता है और जमानत के ऊपर है, और ये जखाबिया का विचारा का व्यक्तिगत था। तो यही थे जलगो झुंझुनू के साथ में जुड़े रहिए, और अठा की हमेशा अपडेट है मैं थन देता रहे। राम राम साहब। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।